छीन लो मेरी जवानी, लुटा दो मेरा बचपन, मिट्टी का वो घर जिसमें मैं पैदा हुई। मैंने सोच लिया है ना, अगर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा तो मैं अपनी बेटियों को दहेज की जगह एक घर ज़रूर दूँगी ना, जो सिर्फ मेरी बेटियों का होगा, मेरी बेटियों के नाम होगा। आज माँ बाप की बातें बहुत ज़्यादा याद आती है ना। मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज की जगह एक घर ख़रीद कर दे दिया होता ना, चाहे छोटा भी क्यों ना होता, एक कमरे का भी क्यों ना होता, पर वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता। मुझे समझ नहीं आता, बेटी का तो कोई घर भी नहीं होता, ससुराल का जो घर होता वो भी बेटी का नहीं होता, जो मेका होता है वो भी बेटी का नहीं होता। बेटी को यही होता है कि मैं सुबह मेके आई हूँ तो मैंने शाम को वापस जाना है ना। अच्छा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज मैं आपके साथ अपने वालिदैन का घर जो है उनका होम टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी पुरानी यादें, कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करूँगी। अपना बचपन जहाँ मेरा गुज़रा, जहाँ मेरी जवानी गुज़री, जहाँ से मेरी रुखसती हुई ना, तो मैं अपने होम टूर आप लोगों को दूंगी। अच्छा, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ कुछ अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से माजरत चाहती हूँ कि सितारा यासीन के बारे में मैंने वैसे कुछ सख्त अल्फाज तो यूज़ नहीं किए थे। जस्ट मैं कौसर के बारे में बात कर रही थी। अगर मेरी वजह से उन सबको बुरा लगा तो मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी सेकंड वाइफ हूँ, तो बस ना इस वजह से दिल पे लगता है। मैंने पहले भी यही कहा कि दिल पे लगता है, जब भी किसी सेकंड वाइफ को बुरा कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें भी कहा जा रहा है, उन सब में हम भी शामिल हैं ना। तो दिलों के राज तो अल्लाह ताला जानता है ना कि इंसान के दिल में क्या है, क्या कुछ नहीं है ना। तो बस मैंने इसलिए कौसर की साइड ली थी और मैंने सितारा यासीन को कभी भी बुरा नहीं कहा ना। बस मैंने जो मेरे दिल में था मैंने वो बात की ना। तो मैं बस उन तमाम व्यूअर्स से माफ़ी मांगती हूँ अगर आप सबको मेरी बात दिल पे लगी, बुरी लगी ना। अच्छा, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कल अपनी स्टोरी यहाँ से ख़त्म की थी और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे मेरे ससुराल नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहाँ पहली वाइफ थी जिन्होंने ख़ुद मेरी शादी करवाई, जो ख़ुद मेरा रिश्ता लेने के लिए आई थी, सब कुछ ना। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे हस्बैंड को, उनके घर वालों को ख़बरदार किया हुआ था कि ये यहाँ कदम तक ना रखें, इस घर पे ना आए ना। ये बात मुझे नहीं पता थी पहले ना, बाद में मुझे पता चली। तो फिर इसलिए उन्होंने मेरे लिए घर अरेंज किया। वो हस्बैंड ने मेरे लिए घर ख़रीदा था कि वो किराए वगैरह का नहीं था, मेरे खुद का घर था कि भाई इस घर में लेकर आऊँगा वाइफ को। तो अच्छा खैर, तो ये बात उन्होंने अपने रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताई हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ था कि ये रेंट का घर है ना। तो सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये बात बाहर निकलती गई ना कि ये मतलब इनका रेंट का घर नहीं है, इनका खुद का शहर में घर है ना। तो इसी तरह वो बात पहुंच गई मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ के तक ना। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो वो आई मुझसे लड़ाई करने के लिए मेरे घर पर। वो कहते हैं ना, हर इंसान अपने अखलाक, मेरा अखलाक बहुत अच्छा था। वो जैसे आई मैंने उन्हें बाजी बाजी करके गले लगाया, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया। मैंने इतने सारे खाने तैयार किए हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि पता नहीं, ये शादी से पहले तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, शादी के बाद मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, आज वो हमारे घर आ रही हैं ना। तो अच्छा, वो मेरे घर आई पर उन्होंने अपना गुस्सा नहीं निकाला था ना। उनका मुंह बिल्कुल मतलब वो था, गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। तो बस उन्होंने भी खाना वगैरह भी खाया और चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर उनका गुस्सा जो था वो बाहर निकला। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगी और इस तरह से भी तुमने इससे शादी मैंने मना किया था, बाद में तुमने फिर भी शादी की और शादी भी की, तो फिर
इस राजकुमारी को तुमने घर खरीद कर दे दिया है, मैं तो इसे इस घर में ससुराल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसे इसके बाप के घर छोड़ के आओ, तो इसे तुमने यहाँ क्यों रखा हुआ है, तो फ़ौरन इसे घर से बाहर निकालो। लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया इस तरह से। तो काफ़ी फिर मेरे हस्बैंड ने उसे समझाया किया, उसे यकीन दिलाया कि मैं इसे छोड़ आऊँगा इसके बाप के घर, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ गाँव, और ठीक है ना, ये नहीं रहेगी यहाँ, मैं इसे छोड़ दूँगा। वो तो ये चाह रही थी कि इसे डिवोर्स हो जाए ना। तो फिर अच्छा खैर उसे काफ़ी ठंडा वगैरह करवाने के बाद फिर वो उन्हें ले गई गाँव जाने के 1 हफ़्ते बाद वो जब वापस आए तो मुझे नहीं पता क्या उन्होंने सिखाया या क्या किया या सच में उनकी कोई मजबूरी थी, क्या था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। तो मेरी बेटी मेरी बेटी थी, मेरी डिलीवरी अभी नहीं हुई थी, तो मैं 6वां मेरा मंथ था तकरीबन। तो बस वो आए तो उन्होंने आते ही एक ही दिन के अंदर मुझे कहा कि इमरजेंसी है, मैंने ये घर सेल करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और तुम चलो मैं तुम्हें ना तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ देता हूँ। तो मैं परेशान, मैं रोने लगी, मैंने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप मुझे मेरे ससुराल लेकर जाओ, मैं वहाँ रह जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी ना अपने वालिदैन के घर। तो उन्होंने कहा नहीं तुमने वहीं जाना है। तो मैंने भी ज़िद पकड़ ली, मैंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, आप अपना ये घर बेच दो, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी ना, तो हाँ मुझे मेरे ससुराल ले जाओ। उन्होंने कहा वहाँ कोई कमरा नहीं है, वो जो कमरा है मेरी पहली वाइफ का है, वहाँ मैंने एक्स्ट्रा कमरा भी नहीं बनवाया है तुम्हारे लिए, तो जब मैं बनवाऊँगा तो तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, मैं रोने लग गई, मैंने कहा नहीं मैं अपने वालिदैन के घर नहीं जाऊँगी। अच्छा खैर उन्हें फिर कुछ समझ में उन्हें भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने इस घर को लॉक लगाया और जो सामान था ना उन्होंने बिल्टी करवाया। मैं खुश थी चलो मेरा ससुराल ये सारा सामान जा रहा है, पर वो सामान मेरे ससुराल नहीं बल्कि मेरे मेके गया, और मैं खुद गई ससुराल ना, जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, सब कुछ किया, तो जब वो मुझे लेकर तो चले गए, पर वहाँ जब उनका और मेरा हाल हुआ तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ मैं गई, मेरी सोता ने मुझे बर्दाश्त नहीं किया, वहाँ मुझे मारने के लिए आ गई। इस गाँव की सारी औरतें उन्हें पकड़ने वाली थी, उन्होंने मेरा जो बैग था कपड़ों का वो लेकर फेंक दिया घर से बाहर, और मुझे मारने के लिए आ रही थी, पर काफ़ी सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया ना, बहुत ज़्यादा गाली गलौज ये वो शोर मच गया। रात का टाइम था, तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था, तो सब ने समझाया भी रात गुजारने दो, सुबह ये चली जाएगी, पर नहीं, उसने मुझे रात नहीं गुजारने दी। साथ ही मेरी नंद का घर था, मैंने रात वहाँ गुजारी, और पूरी रात वो मेरी रो के गुजरी। मेरी प्रेगनेंसी की हालत थी, और ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, इतना बड़ा झटका लगा हुआ था कि किस तरह से मेरी शादी हुई और मेरा घर बीत गया। मैं ससुराल आई तो मुझे यहाँ भी वही औरत जो मुझसे रो रो कर कह रही थी मेरे बच्चों की माँ बन जाओ, मेरी ज़िंदगी का नहीं पता, मुझे इलाज कर दिया है डॉक्टरों ने, और मुझसे मिन्नतें कर रही थी। आज वही औरत मेरे साथ ये सलूक कर रही है, मेरी तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई ना, कि मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी अपने मिलके, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वालों पर मेरे वालिदैन पर बातें उछालेंगे कि शादीशुदा से बेटी की शादी की, और उसके बाद भी बेटी घर आ गई, तो ये मेरे बहू के लिए बहुत बड़ा सदमे वाली बात होती, वालिदैन के लिए बहुत बड़ी सदमे वाली बात होती है। तो हमारे वालिद साहब ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला था ना, तो उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता। तो बस जैसे ही पूरी रात वो गुजरी, मैं कहती हूँ फजर की जब अज़ानें होंगी तो अज़ानों के टाइम में कुंडी खड़की और मेरे हस्बैंड आए ना मुझे वहाँ से लेने के लिए ना कि चलो, तो बस यही रात थी, और लास्ट रात थी क़यामत की रात ही ना जो मुझ पे गुजरी। तो फिर वो मुझे लेने आए, तो पूरा रास्ता मेरा बहुत दर्दनाक खौफनाक वहाँ से गुजरा।
پیرنٹس کے گھر واپس آ گئی۔ اچھا، پیرنٹس کے گھر میں جب واپس آئی تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید میں ملنے آئی ہوں، پر میرے بھائیوں کو صرف پتہ تھا اس بات کا۔ میرے ہسبینڈ نے فون کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک رینٹ کا گھر کا ارینج کریں جہاں سارا سامان وغیرہ رکھنا ہے نا۔ میرے ابو کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، نہ بہنوں کو، نہ مطلب گھر والوں کو، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ جب میں وہاں گئی تو سارے خوش ہونے لگ گئے کہ شادی کے بعد پہلی بار آئی ہے، میرے دعوتیں یہ وہ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ 2 دن گزرے، 3 دن، 4 دن، ہفتہ ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے 2 دن میں ہی چلے گئے تھے واپس، تو نہ ہی وہاں کسی کو پتہ تھا، نہ ہی میں نے بتایا تھا۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ہوم ٹور ہے میرے، جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں میرا بچپن گزرا اور جہاں سے میں رخصت ہوئی۔ یہ ہمارا مین گیٹ ہے، اور یہ لوڈر رکشا تھا ہمارا، یہ اس کے وہ ہے بڑے ٹائر ہیں، یہ ہماری موٹر ہے، یہ موٹر کا پائپ ہے۔ تو میں آپ کو پورا اپنا والدین کا جو گھر ہے اس کا ہوم ٹور دوں گی نا۔ اچھا، والدین پوری زندگی اپنی بیٹیوں کمانے میں یہ لگ جاتے ہیں، بیٹیوں کا دہیج جوڑنے میں بنانے میں لگ جاتے ہیں، پر اپنے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے نا۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے تب گھر ایسا تھا، ابھی بھی گھر ویسا ہی ہے نا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی نا۔ تو یہ سیڑھی جو ہے، یہ سیڑھی اوپر چھت کی طرف جاتی ہے، تو یہ اوپر ہماری چھت ہے نا۔ تو اوپر میں چھت کا بھی آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی۔ اور یہ نیچے جو پڑا ہوا ہے موٹر کے نیچے، یہ تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ ڈسٹ بین کی بالٹیاں ہیں، یہ ہمارے گھر کا سارا کچرا وغیرہ ہم یہاں ڈالتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دروازے کے ساتھ ہی ہمارا واش روم ہے، نہانے والی جگہ، اور یہ پانی والی ٹینکی ہے، اور یہ بالٹی ہے، اس بالٹی میں یہ ٹب ہے، یہاں پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ہوم ٹور ہے، میرا دل چاہا کہ میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں۔ اور یہ اس واش روم کی چھت ہے، اور یہ دیکھیں، کہتے ہیں نا دل بڑا ہونا چاہیے، گھر جتنا مرضی چھوٹا ہو۔ ہم ماشاءاللہ 5 بہنیں 2 بھائی تھے، ہماری جوائنٹ فیملی تھی، ہماری دادی بھی تھی، ہماری پھپھو بھی تھی، ہم سب اس گھر میں رہا کرتے تھے بہت خوشی سے، اتنا پیار سے کہ کبھی بھی مطلب ہمیں گھر چھوٹا نہیں لگا نا۔ جس گھر میں پیار محبت ہو نا، تو وہاں چیزوں کی یا جگہ کی یا کسی چیز کی اور کی کمی محسوس نہیں ہوتی نا۔ تو اس گھر میں ہم سب بہن بھائی پیار محبت سے رہا کرتے تھے، ہمارے والد ہمیں بہت پیار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا کچن تھا، روم کے باہر ہی ہم نے یہ چولہا رکھا ہوا تھا، کیونکہ بہت بڑا گھر نہیں تھا جو ہم الگ سے کچن بناتے نا۔ اور یہ سائیکل ابھی بھی مجھے یاد ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں والد کا نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ہمارے والد صاحب اس سائیکل میں ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے تھے، ہم سارے بہن بھائی اس سائیکل میں، چھوٹے 3 بہن بھائی آگے بیٹھا کرتے تھے، ہم 2 پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں اسکول چھوڑاتے تھے۔ یہ سائیکل ابھی بھی اسی جگہ ہی موجود ہے، اسے کافی حفاظت سے رکھا ہوا ہے ابو کی یاد کے لیے نا۔ تو بس پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، تو میں بہت کم جاتی ہوں یہاں، کیونکہ جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو مجھے اپنے امی ابو کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے۔ اور یہ برتنوں والا چھکا ہم کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اسٹینڈ وہی رکھا ہوا تھا، یہاں ہم سارے گھر کے برتن رکھا کرتے تھے۔ اور یہ ساتھ ہی ہمارا روم ہے، میں آپ کو بھی روم کا وزٹ کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ روم کا دروازہ ہے، یہ ساتھ تھوڑا وینٹیلیشن کا جالا کھلا ہوا تھا۔ گھر چاہے امیر کو یا غریب کو ماشاءاللہ سب لکھتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی چھوٹی سی تختی لگائی ہوئی تھی ماشاءاللہ کی۔ اور یہ نا، یہ ٹوکریاں ہیں، یہاں ہم نے مرچ مسالے اور برتن گھر کے استعمال کے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو نا، یہ میری امی کے دہیج کی چیئر ہے، یہ روم جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تو میں یہاں ہم کپڑے لٹکایا کرتے تھے۔ اچھا، میرے ابو کے روم کا ہوم ٹور ہے، میرے بھابھی کا روم کا ہوم ٹور میں نے نہیں دیا، کیونکہ کوئی اچھا سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا نا۔ تو یہ جو گھڑی ہے یہ تب کی ہی لگی ہوئی ہے، اب بھی وہی ہے۔ اور یہ جو
गिफ्ट हमें मिला करते थे, एक फ्रेंड्स स्कूल में एक दूसरे को दिया करते थे, वैसे ही है ये मसेरियाँ जो पड़ी हुई हैं मेरी अम्मी की दहेज की, ये पेटियाँ सारी, ये सारा सामान मेरी अम्मी का पड़ा हुआ है। तो मेरी बहनों ने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। हम 3 बहनें शादीशुदा हैं और 2 अभी भी हैं ना जो अनमैरिड हैं, तो वो यहाँ इस रूम में रहा करती हैं। और ये आटे वाला ड्रम पड़ा हुआ है हमारा, हम आटे वाला ड्रम अंदर ही रखते थे। ये छोटी बहन के बैग पड़ा हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा रूम है जिसका मैंने आप लोगों को होम टूर दिया है। तो ये सारे ये जो मसेरियाँ पड़ी हुई हैं, हम सब बहन भाई इसी में ही सोया करते थे। और यहाँ साइड पर अब्बू की चारपाई हुआ करती थी, अब्बू वहाँ सोया करते थे और हम सब बहन भाई इस मसेरियों में सोया करते थे। और यहाँ मेरे अब्बू सोया करते थे। और अम्मी तो हमारे बचपन में ही फोत हो गई थी। मेरी छोटी बहन जब 2 माह की थी तो हमारी अम्मी की वफ़ात हो गई थी। और ये हमारी छत है, इस छत में मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो भाभी के बच्चों ने। तो ये हमारी छोटी सी छत है। अच्छा प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग इतना ही है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। आप किस किस सिटी से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताना। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मैं कुछ करूं और मैं अपनी बेटियों के लिए घर ख़रीदूँ ना। मैं अपनी बेटियों को दहेज नहीं, दहेज की जगह में 2 कमरे वाला, 1 कमरे वाला घर भी दूँ ना, मैं बेटियों को घर दूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रख।